ये नया टॉपिक है सेंसस। तो आइए देखते हैं सेंसस के बारे में। तो सेंसस क्या होता है? तो अगर आप मैं इसको सिंपल टर्म्स में बोलूं तो सेंसस क्या होता है? काउंटिंग ऑल द पीपल, सारे पीपलों की काउंटिंग जो भी एक रीजन में या फिर कंट्री में हो। ठीक है ना? और काउंट करने के अलावा थोड़ी बहुत उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम उनसे ले लें, तो सेंसस को अगर आप कोई सिंपल टर्म्स में पूछे तो लोगों की काउंटिंग करना और उनसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना, इसको हम सेंसस बोल सकते हैं। ठीक है ना? हर 10 साल में होता है। इस बार कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। तो जो हमारा लास्ट सेंसस है वो 2011 में हुआ था। सेंसस शुरू कब हुआ था? 1972 में लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था, पर ये इनकम्प्लीट था। तो उसके बाद जो दूसरा सेंसस हुआ वो 1881 लॉर्ड रिपन ने शुरू किया और वो सिंक्रोनाइज था और ये वाला कंप्लीट हुआ था। और कमिश्नर कौन था इसका? डब्ल्यू सी प्लाउडन करके नाम था इनका। तो ये हमारे सेंसस के कमिश्नर थे। और सेंसस शुरू कौन से देश में हुआ था? तो स्वीडन में 1749 से शुरू हुआ था। सबसे पहला सेंसस यहाँ से हुआ था। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कंडक्ट कराने की? तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर होते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सही से सेंसस को कराना। तो 2011 वाला 15th सेंसस था हमारा और 7th था इंडिपेंडेंस के बाद। तो इसमें पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी थी? 1.21 करोड़ पॉपुलेशन थी। और 2001 से 2011 तक हमने कितना इंक्रीज देखा? 17.7% का इंक्रीज देखा था। है ना? आप यहाँ देख लो पर्सन रिजाइडिंग, मतलब अर्बन एरिया में कितने लोग थे और रूरल में कितने थे। तो अर्बन में थे 31.2% लोग अर्बन में रहते थे, रह रहे हैं मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से। और रूरल में है 68.8%। सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन अगर आपसे पूछे कहा कौन से स्टेट में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। रजिस्ट्रार जनरल कौन थे तब 2011 का सेंसस हुआ था? तो उनका नाम था सीएम चंद्रमौली। और प्रेजेंट के हमारे रजिस्ट्रार जनरल कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। सही। 2011 वाला जो सेंसस था उसको दो फेजेस में कराया था। पहला फेज का नाम था हाउस लिस्टिंग और दूसरे का था पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। सही है। अब थोड़ा अब हम और डिटेल में फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन अगर हम देखें इंडिया की, तो पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन। 17.7 वर्ल्ड पॉपुलेशन है, मतलब 17.7% वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो वो इंडिया में रहती है। सबसे ज्यादा डेकेटल ग्रोथ, मतलब आप मान के चलो 2001 से 2011 में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कहाँ पे देखा गया? तो बिहार में देखा गया 25.4% इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में। तो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सी है? यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है। ठीक है ना? उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है 20 करोड़, 11 करोड़ और 10 करोड़। और सबसे ज्यादा पॉपुलस यूटी कौन सी है? दिल्ली है, 1.67 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है जहां पे सबसे कम लोग रहते हैं? वो सिक्किम है, फिर उसके बाद मिजोरम है। और लीस्ट पॉपुलस यूटी कौन सी है? लक्षद्वीप सबसे लीस्ट पॉपुलस यूटी है। ठीक। डेकेटल ग्रोथ रेट मैंने बताया, डेकेटल ग्रोथ रेट मतलब 10 साल के अंदर अंदर जो ग्रोथ हुई होगी। तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव ग्रोथ रेट कब देखी गई थी इंडिया में? 1911 से लेके 1921 को। मैंने बताया था जब वहां पे फेमाइन वगैरह आ गया था तो ग्रोथ हमें एकदम से नेगेटिव होनी शुरू हो गई थी। हाँ। तो स्टेट सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा हाई ग्रोथ रेट देखा गया है? मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में। 27.9% इसमें देखा गया है, परसेंटेज वाइज देख रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश में 26% देखा गया है। ठीक। और सबसे कम डेकेडल ग्रोथ रेट कहाँ देखा गया है? नागालैंड में। यहाँ पे माइनस में था, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन और घट गई है बढ़ने के बजाय। तो यहाँ पे तो 26% है, इसका है 27.9%। और नागालैंड की माइनस में है, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट है इसका। यूटी का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है? दादर और नागर हवेली का है 55.9%। और लोएस्ट यूटी कौन सी है? लक्षद्वीप है, जिसका -6.3% है। तो यूटी पूछा जाए तो लक्षद्वीप है और स्टेट पूछा जाए तो नागालैंड है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो जो स्टेट है सबसे ज्यादा जिसका हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बिहार है, जिसमें 1106 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब ये होता है एक 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 1 किलोमीटर का स्क्वायर हो गया, तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो इसी स्क्वायर में जितने लोग रह रहे होंगे वो पर स्क्वायर किलोमीटर होता है। तो सबसे ज्यादा है बिहार का 1106, फिर वेस्ट बंगाल का 1208। और यूटी में सबसे ज्यादा है दिल्ली का 11,320।
और स्टेट में लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश का, कुल 17 है, और यूटी में सबसे कम है अंडमान और निकोबार का, इसका है 46। 46 पर 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रह रहे हैं, इसका मतलब ये है। सेक्स रेशियो का मतलब है कि पर 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स हैं, तो 943 है इंडिया में। सबसे ज्यादा हाईएस्ट है केरला में, हर 1000 मेल के लिए 1084 फीमेल है। तमिलनाडु में 996 है, तो ये हाईएस्ट है। और यूटी में हाईएस्ट है पुदुचेरी में 1037 है। और कौन सी स्टेट में लोएस्ट है? हरियाणा में सबसे कम है 879, और जम्मू कश्मीर में उसके बाद लोएस्ट है 889। ठीक है। और यूटी में कहां पे लोएस्ट है? तो दमन एंड दीव में लोएस्ट है 618, और दादर एंड नागर हवेली में 774, उसके बाद सबसे लोएस्ट है। सही। अब लिटरेसी रेट देख लेते हैं हम। लिटरेसी रेट का मतलब वो होता है कि जिसकी एज 6 साल से ज्यादा है और प्रॉपरली लिख सकता है, पढ़ सकता है किसी भी एक मातृभाषा में। कोई भी आपकी भाषा हो सकती है, उसमें आप 6 साल से ऊपर हो और प्रॉपर लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो लिटरेसी रेट आप एक बार एससी कम्युनिटी का देख लो, 66% है। 66% लोग एससी कम्युनिटी में पढ़े लिखे हैं, और एसटी में ये रेट है 59%। ओवरऑल अगर इंडिया का देखा जाए तो 2011 में 74.04% लिटरेसी रेट था, जो कि 2001 में 64.83 था। 2011 में मेल जो थे लिटरेट 82.14 थे, जिसमें फीमेल्स थी 65.46। स्टेट्स का देख लेते हैं। हाईएस्ट सबसे ज्यादा था केरला, केरला में लिटरेसी 94%। उसके बाद आएगा मिजोरम में 91.33%। यूटी की अगर हम देखें तो लक्षद्वीप है सबसे ज्यादा 91.85%। और डिस्ट्रिक्ट का नाम है सरचिप डिस्ट्रिक्ट है, वो मिजोरम में है। ठीक है ना, ये हाईएस्ट हो गया। लोएस्ट है बिहार में 61.8%। और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में 65.38%। और यूटी में देखा जाए तो दादर एंड नागर हवेली 77.24%। अलीराजपुर है मध्य प्रदेश में, ये सबसे कम लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है? 201 मिलियन है, जो कि 16.6% बनाता है पूरी टोटल पॉपुलेशन का। सबसे ज्यादा एससी की पॉपुलेशन कहां पर है? यूपी में। सबसे कम कहां पर है? मिजोरम में। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब्स आपको देखें तो शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है 104.3 मिलियन। यहाँ पे मिलियन लिख देता हूं मैं। मिलियन, मिलियन। ठीक है, परसेंटेज हटाओ। और 8.6% बनाता है ये टोटल टोटल पॉपुलेशन का। ठीक है। सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स की सॉरी सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ मिलती है? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। एसटी की पॉपुलेशन सबसे कम है। हाईएस्ट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। टॉप रूरल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में, उससे कम बिहार में, और उससे कम वेस्ट बंगाल में। अगर हम बॉटम की बात करें तो सिक्किम में, उससे कम मिजोरम में, मतलब सबसे कम सिक्किम में, फिर मिजोरम में, फिर गोवा में रूरल पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा मिलेगी महाराष्ट्र में, फिर यूपी में, फिर तमिलनाडु में। बॉटम में बात करें तो सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में और मिजोरम में। थोड़ी सी बात करें अगर रिलीजन की, तो हिंदुइज्म जो है वो टोटल पॉपुलेशन में से 79.80 लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। इस्लाम को 14.23% लोग फॉलो करते हैं। क्रिश्चियनिटी को 2.30% करते हैं। सिखिज्म को 1.72% करते हैं। बुद्धिज्म को 0.70 करते हैं। जैनिज्म को 0.37 करते हैं। और जो अदर रिलीजन है इनको 0.9 करते हैं। सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ कौन से रिलीजन में दिखी? तो वो मुस्लिम में दिखी, 24.6% थी। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग भी मुस्लिम समुदाय से ही देखे गए थे। और हिंदू पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई पिछले डेकेड से अब डेकेड में 16.8%। कुछ मिसलिनियस इंफॉर्मेशन की बात करें तो 2011 में माइग्रेशन सबसे ज्यादा कहां से हुआ? यूपी बिहार से। कहां पर हुआ? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, है ना। सबसे ज्यादा अगर गैप पूछा जाए मेल और फीमेल लिटरेसी में कहां पर है, तो बिहार और राजस्थान में सबसे ज्यादा वो है, गैप है मेल और फीमेल लिटरेसी में, है ना। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? जहाँ पे जो सबसे कम पॉपुलेशन है जहाँ पे, वो है सिक्किम।
अगर हम एरिया वाइज स्टेट्स को लिखें तो सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद है उत्तर प्रदेश। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो नेशन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब पूरे नेशन में कितने लोग, कितने परसेंट लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे पूरी वर्कफोर्स में। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से सिर्फ 25.5% फीमेल ही पार्टिसिपेट कर रही थी वर्कफोर्स में और मेल का था 53.26% मेल पार्टिसिपेट कर रहे थे। प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था? प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था 54.6%। सेकेंडरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था? तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा था 24.3%। और टर्जरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था? तो 21% टर्जरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था। ठीक है। सबसे ज्यादा, सबसे कम बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो वो संस्कृत है। सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो सबसे पहले आएगी हिंदी, उसके बाद आएगी बंगाली, फिर आएगी मराठी, है ना। और पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग बताए थे सेंसस में? तो 21.9% बिलो पॉवर्टी बताए थे, जिसमें विलेजेस में बिलो पॉवर्टी लोग कितने थे? 13.7% और रूरल में थे 25.7%। सही। इसके हाँ, तो बस सेंसस में तो इतना ही था। तो बस ये ना फैक्चुअल ज्यादा है, तो इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, 3-4 बार लगातार लगातार पढ़ना पड़ेगा, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी इसमें तो सेंसस में तो सिर्फ इतना ही था।